बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस अनुपूरक बजट में हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि अनुपूरक बजट का उद्देश्य ये होता है कि जो मूल बजट में जो विभागों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जो विभाग अपना पैसा खर्च कर देते हैं और बस महत्वपूर्ण काम और अभी अधूरे रह जाते हैं, तो उसको अनुपूरक बजट में लेकर के उसको पूरा किया जाता है। लेकिन मैं बहुत नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विभागों के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी पहले आप नियोजन मंत्री भी रह चुके हैं, आपको कम से कम कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको समय समय पर इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनको मूल बजट में कितना उनका आवंटन हुआ था उनको, और उस आवंटन के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा उनको कितने % धनराशि अमुक्त की जा चुकी है और वह विभाग अमुक्त धनराशि का कितने % खर्च कर चुका है। अगर वित्त विभाग द्वारा अगर संपूर्ण धनराशि आज दिसंबर का लास्ट चल रहा है, अगर इसमें भी तक नहीं अमुक्त हुई तो फिर कौन अमुक्त हुआ। लेकिन आप अमुक्त करके भी क्या करेंगे। एक मैं आपका विभाग, अभी आज सुबह बड़ी चर्चा हुई पर्यावरण पे, तो पर्यावरण विभाग में जबकि देखिए इस समय कितना मैंने त्रस्त है प्रदेश, आपने उनको 39%, क्योंकि उनको 211 करोड़ का मूल बजट में उनको प्राविधान किया गया था, जिसमें आपने 39% आपने उनको आवंटित कर चुके हैं आप। लेकिन उस पर्यावरण विभाग को देखिए कि खर्च कितना किए हैं। खर्च किए हैं मात्र 2%। इस पे उनको कौन सी सजा होनी चाहिए। आज कितना पर्यावरण पे सवेरे सवाल लगे थे, पर्यावरण पे इतना सवाल लगे थे कि मैंने कुछ जगहों का वो बताया कि नहीं, एक हम बैठे बैठे सुन रहे थे, माननीय पर्यावरण मंत्री जी कह रहे थे कि नहीं हम इम्प्रूवमेंट किए हैं, हम इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो मैंने चूंकि वो आंकड़ा देखा, इम्प्रूवमेंट तो किए हैं। ये 22 दिसंबर 2024 में जो IQ था, जैसे प्रयागराज में 137, तो आज 22 दिसंबर 2025 में वह 137 इम्प्रूवमेंट करके 416 हो गया। ये इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मुझे लगा कि IQ उन्होंने कम कराया है। इसी तरह से कानपुर नगर 147 था 22 दिसंबर 2024 को, और 25 में 493। अन्य शहरों का भी, लेकिन लखनऊ का देख लीजिए, लखनऊ जो कि इस समय देश में एक पसंदीदा शहर लखनऊ राजधानी बन गई थी। लोगों को मैंने अपना लोग अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पे अपना आशियाना बनाना चाहते, लेकिन इस तरह का स्थिति उत्पन्न हो गई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ 2024 में 22 दिसंबर 2024 को उसका IQ था 200, और आज 22 दिसंबर 2025 को उसका सुबह निकलवाए थे, वो बढ़ के 565 हुआ। अब बताइए इस तरह का है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि इन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं इनको, जैसे अभी गन्ना के बकाये पे चर्चा हो रही थी, आपने वित्त विभाग ने इनको आवंटन धनराशि का 95% आप खर्च कर चुके हैं, अरे आप दे चुके हैं इनको, लेकिन इनका खर्च है अभी 63%। अभी लोक निर्माण विभाग, क्योंकि इनके जो आवंटित बजट मूल बजट में जो था उसका 60%, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, 60% ही अभी उनको धनराशि दी गई है, लेकिन उस धनराशि में मात्र वह अभी 31% ही खर्च किए हैं। वह 40% धनराशि किन परिस्थितियों में नहीं दी गई है। इसकी मैंने उसी तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य, उनका भी आपने लगभग 66%, परिवार कल्याण में 76% आपने दिया है, लेकिन खर्च जो है
42% 45% हुआ है। ये जो महत्वपूर्ण विभाग है ऊर्जा विभाग है, और हालांकि उसके बाद भी आप इनको फिर नया बजट दे रहे हैं, नया बजट भी थोड़ा बहुत नहीं दे रहे हैं। चिकित्सा परिवार कल्याण को 1965 करोड़ दे रहे हैं, जबकि ये अभी अपनी पुरानी धनराशि भी 40% खर्च रहे हैं। ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग में 42% अभी मूल बजट का उनको आवंटन हुआ है, और फिर आप 777 करोड़ दे रहे हैं। तो मैं केवल माननीय वित्त मंत्री से ये आग्रह करूंगा कि देखा करें कि इन विभागों में सभी महत्वपूर्ण विभाग एक बार आप समीक्षा करके ये देखा करिए कि किन परिस्थितियों में उन विभागों का जो आपने मूल बजट में जो प्राविधान किया था, उनको अगर एक तो बड़ा अच्छी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया था कि हर विभागों की कार्य योजना बनाने का एक उन्होंने प्राविधान किया था। इसका कार्य योजना बनाने का मतलब ये था कि अगर शुरुआत में ही उस सारे विभाग की एक साल की कार्य योजना बन जाएगी, तो जो हम मार्च तक इंतजार करते रहते थे, उन विभागों की कार्य योजना बनने के बाद उन विभागों की शुरुआत में ही उनको धन आवंटन दे दिया जाएगा, जिससे कि पूरे एक साल उनको धन खर्च करने का टाइम मिलेगा। लेकिन मुझे भी जानकारी मिली है तमाम ऐसे विभाग हैं जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जी, जो तो महत्वपूर्ण विभाग है माननीय वित्त मंत्री जी, अभी आज उसकी कार्य योजना तक नहीं अनुमोदित है। इसकी समीक्षा की हुई कि किस परिस्थिति में नहीं अनुमोदित है, किस लेवल पे यह पेंडिंग है। ये मैं केवल ये देखिए विपक्ष का मतलब केवल आलोचना नहीं, सुझाव भी है न। ठीक ठीक। तो ये मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूँ। और जैसे एक चीज थोड़ा सा हो सकता है मेरी जानकारी, क्योंकि आप इसको कर लें, और मुझे लगता है कि इसलिए विभाग में मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं देखिए बजट कटौती की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार आपने इन्हें मात्र 4.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब ऐसी स्थिति में अगर इनको बजट आप नहीं देंगे, अरे आप बजट इनको दीजिए कि जिससे पॉल्यूशन समाप्त हो, पूरा विपक्ष सर्वसम्मत करके इसको ही करेगा। और देख लीजिए एक इधर चूंकि जो कुछ दिनों में हो सकता है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में इस समय जो मैंने इतनी प्रशंसा मिलती थी कि जो माननीय विधायक तो गंभीर रोगों से जो ग्रसित होते थे, तो वह जो हॉस्पिटल लिस्टेड हैं, उन हॉस्पिटल के एस्टिमेट पे सारी फॉर्मेलिटीज करा करके वह पत्र लिखते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो और इसमें डीएम की आख्या से लेकर के सारा कुछ आ जाता था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वह धनराशि उनको एक निश्चित धनराशि दी जाती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से अब ये मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि किस लेवल से यह ऐसा किया जा रहा है। वह धनराशि या तो लिख करके ये लौटा दिया जा रहा है कि अब चर्चाएं अपूर्ण है, जीरो कर दिया जा रहा है, और या तो मान लीजिए 5 लाख का एस्टिमेट है तो उसको 50,000 रुपया या 25,000 रुपया कर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री जी, आपने लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन को कटौती कर दिया है आपने, चल पूरा कर मैंने सर्वसम्मत से आप दीजिए, इसलिए कि ये उसमें नाम माफी का होता था, उसमें हमारा कोई नाम नहीं, आपका पत्र जाता था उनको, उनके मोबाइल में आपके कार्यालय से, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मैसेज जाता था, सब लोग होते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें इतना मिल गया। आ गई निश्चित रूप से इन सब चीजों पे थोड़ा सा विचार होना चाहिए। और ठीक, बहुत धन्यवाद श्री उमाशंकर जी। चलिए अधिष्ठाता महोदय, ठीक, धन्यवाद। आपका भी सम्मान है। धन्यवाद। श्री उमाशंकर सिंह, सिर्फ आप बता दो बस 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, और क्योंकि इस नियम 300 में इस प्रश्न को लाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि जिस तरह से आपके प्रयास से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री जी की दरियादिली से आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की सबसे अच्छी विधानसभा में इसकी गिनती हो रही है। लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें कुछ और चीजें हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम इस विधानसभा का एक इतिहास रहा है। इस अध्यक्ष जी की कुर्सी पे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी तक विराजमान रहे हैं, उसके बाद फिर आप आए हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आप रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम आपसे आग्रह करता हूं कि जिस तरह से हम लोकसभा समय समय पर लोकसभा और राज्यसभा का अनुसरण किया करते हैं अपनी विधानसभा में,
तो माननीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा में जब लोकसभा चलती है तो लोकसभा का प्रसारण अपनी उनकी निजी अपना चैनल है लोकसभा टीवी। राज्यसभा का जब चलती है तो राज्यसभा का अपना निजी चैनल है राज्यसभा कमाल। टीवी। तो अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, तो और कोई बहुत बड़ी इसमें ये नहीं है, लेकिन एक भी अपने आप में कीर्तिमान भी स्थापित होता ले लिए ना। है। मेरी मांग है अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का अपना एक निजी चैनल हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिससे कि जब भी सदन चले तो सदन का प्रसारण पूरा, क्योंकि वैसे भी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए प्रदेश जरूर है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से यह विश्व का 6वां देश होता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना प्रसारण जब हम समय समय पे आपके द्वारा दूरदर्शन को से प्रकाशित कुछ लिमिट समय के लिए कराया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी चैनल होता, अपना उत्तर प्रदेश विधानसभा टीवी होती, तो जब भी जितने देर सदन चलता तो सीधा प्रसारण होता। और यही नहीं, सरकार भी अपने उपलब्धियों को सरकार उसमें जब चाहे तो अपना प्रसारण कर सकती है। और यही आपका नहीं, विषय हमारे आ गया। विपक्ष के भी लोगों को भी उसमें संदेश जाता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसका संज्ञान लीजिए, ध्यानाकर्षण आप करिए। वो सरकार को तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया उसको। निजी बैठिए। टीवी चैनल जी, अब बाकी सब आग्रह है। औचित्य के प्रश्न पर आपसे व्यवस्था की मांग करता हूं। और मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही दरियादिली दिखाते हैं, कहीं कोई कटौती नहीं करेंगे, और ये बहुत बड़ा एक ये भी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित। आपकी बात आ गई।